हेलो स्टूडेंट्स, एचकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 6.1 के बाद आज 6.2 कर देते हैं। क्लास 8 एनसीईआरटी का मैथ चल रहा है। पूरा बेसिक से कर रहे हैं, पूरी केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे हैं। तो 6.2 को करने से पहले हमें इसके बेसिक पे जाना पड़ेगा। इसके बेसिक कर लेते हैं पहले। तो पेज नंबर 97 पे आ जाओ आप भी अपने बुक की 97 पे देखते हैं। तो क्या देखते हैं, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ द नंबर। कैसे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी नंबर का। इफ हमारे पास नंबर छोटा है तो हम मल्टीप्लाई बड़ा इजी से कर सकते हैं। भाई ये मल्टीप्लाई आ गया। जब नंबर बड़े हो जाते हैं तो कोई ना कोई ट्रिक याद रखनी पड़ती है अभी, ताकि जल्दी से जल्दी हम स्क्वायर निकाल पाए। इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। तो ऐसे नंबर बड़े आ जाएंगे, उनकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप। तो कोई ना कोई ट्रिक करनी पड़ती है ताकि हम इन नंबरों का स्क्वायर निकाल सके। आपके पास एक ट्रिक बताता हूं मैं आज आपको। जैसे हमें स्क्वायर निकालना है इस नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसके पीछे 5 हो, उस नंबर की बात कर रहा हूं मैं। उसका स्क्वायर निकालना तो बड़ा इजी होता है भाई। कैसे निकालोगे, देखो कुछ नहीं, बस आपने ना 5 5 या 25 लिख देना है। 25 तो आएगा सभी नंबरों में, 25 तो आएगा। और जो नेक्स्ट नंबर है, ये 1 डिजिट की बात करा था मैं, और नेक्स्ट डिजिट है जो ये इफ जो है, देखो 1 है तो इससे अगले वाला क्या आएगा, 2 आएगा। बस आपने 1 को 2 वाले से मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2 आ जाएगा। कैसे, देखो 5 5 जा 25 आ जाएगा। 2 से नेक्स्ट वाला क्या होता है, 3 होता है। इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करनी बस आपने। 2 3 जा 6 आ जाएगा। इसका 25 आ गया। इससे नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 4 होता है। 4 3 जा 12 आ जाएगा। दोबारा समझने की कोशिश करो। 5 5 जा 25 और 4 से अगला नंबर क्या होता है, 5 होता है। तो 5 4 जा 20 आ जाएगा। दोबारा समझो एक बार और। 5 5 जा 25 और 5 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो 6 की और 5 की मल्टीप्लाई करनी है बस आपने। क्या ट्रिक समझ में आई है भाई किसी को। 5 5 जा 25 और 6 से अगला नंबर 7 है तो 42 आ गया। तो ये स्क्वायर निकलते जा रहे हैं, इनके स्क्वायर निकलते जा रहे हैं। आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी देखो 5 5 जा 25 आ गया। 10 से अगला नंबर 11 होता है। 11 10 जा 110 होता है। तो ये आंसर आ गया। तो ऐसे ही मैंने आपको एक ट्रिक बताई है स्क्वायर करने की। यदि अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो। और भी वीडियो मिलती रहेंगी आपको इस ट्रिक की। तो हम स्क्वायर निकालने की को देख रहे थे, हमने एक सीखी है। बट हम स्क्वायर को निकालने के लिए अपने पास एक फार्मूला भी होता है। क्या बोलते हैं उसको, ये फार्मूला होता है जब हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर है। अभी हमने पीछे कुछ क्वेश्चन भी किए थे इसके। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते थे। इससे भी अच्छी ट्रिक बताता हूं, एक और याद रखना। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल पाओगे। जिस बच्चों के ट्रिक समझ में आ गई, क्या है वो ट्रिक भी। इसके अंदर 2 नंबर है, 3 है, एक 2 है। वेरी गुड। 3 का स्क्वायर कितना होता है, अपने 2 जगह ले गए, 9 होता है। वैसे 09 लिखना आपने। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 04 होता है। आपने 2 स्पेस के हिसाब से लिखना है। यहां ज्यादा होता है तो जैसे 7 होता है तो 49 लिखा जाता। अब ये देखो 2 3 2 क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक तो 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। इनको सबकी मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 जा 6 6 2 12 और इसके अंदर 12 ऐसे जोड़ो बीच में। तो ये आंसर आ गया 5 2 9। दोबारा समझ लो भाई, दोबारा समझेंगे इस ट्रिक को भी कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक नंबर ये ले लेते हैं अब की बार। 39 को इसी मेथड से करेंगे। मैंने क्या कहा, 9 का स्क्वायर कर लो, 81 आ गया। 3 का स्क्वायर 09 आ गया। 3 2 और 3 9 और 2 दिखाई दे रहा है आपको। 3 9 जा कितने होते हैं, 27 27 2 जा कितने होते हैं, 54। इसके अंदर यहां पर 54 बीच में प्लस करना आपने। कहां प्लस करना है, बीच में। तो ये 1 आ जाएगा। 8 और 4 12 आ जाएगा। ये 9 और 4 15 10 और 5 15 आ जाएगा। यानी कि इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, 15 21 आएगी। कितनी आएगी, 15 21। किस किस बच्चों को अच्छा लगा है फार्मूला भी, तो जरूर बताना, लाइक करना इसको। ये जिसको बच्चों को फार्मूला अच्छा लगा हो। एक और करके दिखा रहा हूं मैं 42 की। 42 का ऐसे स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 4 जा 0 0 2 का स्क्वायर 4 होता है, 0 4 होता है। 4 का 16 होता है। 2 प्लेस के हिसाब से लिख रहा। अब ये देखो 4 2 जा 8 8 2 जा 16 प्लस कर देना है इसमें ऐसे। तो किस किस बच्चे को समझ आया भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। और लिखने के लिए तो ये फार्मूला है ही आपके पास, आगे बता दूंगा अभी कैसे लिखेंगे इसको। ये तो था आपका स्क्वायर निकालने का। अब देखो
कुछ पैटर्न यूज कर रखा है भाई, आप इसकी मल्टीप्लाई करके ऐसे भी निकाल सकते हो, ये भी बहुत अच्छा फार्मूला है। ये देखो 2 3 जा, हाँ ये भी अच्छा है। अभी देखो नेक्स्ट करते रहेंगे। एक पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरस, देखो पाइथागोरस क्या थे, हमारे मैथमेटिशियन थे, उसने राइट एंगल ट्रायंगल पे काम किया था। किस पे काम किया था? राइट एंगल ट्रायंगल पे काम किया था। राइट एंगल ट्रायंगल होती है 90 डिग्री का एंगल होता है, और इसके अपोजिट ये जो बड़ी साइड होती है, सबसे ग्रेटर साइड होती है ट्रायंगल की ये, इसमें तो इसको क्या बोला था उसने? हाइपोटेन्यूज बोला था। इसको बेस बोला था, और इसको परपेंडिकुलर बोला था। ये दोनों स्मॉल साइड होती हैं, ये दोनों क्या होती हैं? स्मॉल साइड होती हैं, ये बिग साइड होती है, ग्रेटर साइड होती है, ऐसे बोला था उसने। तो यहां पर देखते हैं एक नंबर है ट्रिपलेट बता रखी, कोई ना कोई ट्रिपलेट काम करती है। कैसे करती है ट्रिपलेट? देखो जब हम अपनी फिगर पे काम करेंगे, यहां इफ ये 5 है, क्या है? 5 है, तो यहाँ 3 और 4 का कॉम्बिनेशन होगा। इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपलेट बोलते हैं। इसको कैसे याद किया जा सकता है? देखो m के हिसाब से याद किया जा सकता है इसको। एक तो 2m होता है, एक m स्क्वायर -1 होता है, एक m स्क्वायर +1 होता है। ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज लेट किया जाता है हमेशा, इसको तो ये लेट करेंगे। और जो ये दो अलग साइड है ना, स्मॉल साइड होती है, किसी में भी नंबर रख के हम ट्रिपलेट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ये चीज देखो, मैंने क्या बताई आपको पहले, 2m बताई, m स्क्वायर 1 बताई और -1 बताई। तो कर लेते हैं स्टार्टिंग भी। देखो ट्रिपलेट के लिए आपको m ग्रेटर देन 1, m हमेशा 1 से बड़ा होता है, 2m स्क्वायर, ये ट्रिपलेट होती है, फार्मूला होता है ट्रिपलेट का ऐसे। इसको हम सोल्व करेंगे तो इक्वल आ जाता है ये ऐसे पाइथागोरस के हिसाब से। जैसे हमारा सेकंड एग्जांपल देखो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चनों में आपको एग्जांपल और बेसिक अच्छी तरह समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। राइट पाइथागोरन ट्रिपलेट यूज स्मॉलेस्ट नंबर। आपको स्मॉलेस्ट नंबर गिवन है, आपके पास ये नंबर है, बस ये याद रखना माइंड के अंदर। ये ट्रिपलेट होते हैं, क्या? पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। यूजिंग जर्नल फॉर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तो आपसे लिखा आ सकता है ट्रिपलेट की जर्नल फॉर्म बताओ, तो आपकी जर्नल फॉर्म ये होती है भाई। इसके अंदर पहले लेट अस फर्स्ट टेक, पहले बार हम इसको m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 8 लेट करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर m स्क्वायर, ये माइनस का 1 है, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का 1। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक प्लस की 3 आएगी और एक माइनस की 3 आएगी। तो आ गई हमारी, एक m की वैल्यू आ गई। और 2m इज इक्वल टू, देखो यदि m की वैल्यू 3 आई है तो 2m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब दो वैल्यू आ गई, ये भी आ गई, हमारे पास m की वैल्यू आ गई। m की वैल्यू तो 3 आई गई थी, अब हमारे पास दूसरी ट्रिपलेट भी आ गई, क्या? 2m और m स्क्वायर +1, m स्क्वायर +1 के हिसाब से हमारे पास आ गई 10, क्योंकि 3 3 जा 9 +1 हो गया, 10 आ गया। द ट्रिपलेट 6 8 10 बनी है। ये क्या बनी है? एक 6 आया है, क्या आया है? दोनों अलग अलग निकालनी है। ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है। m की वैल्यू कितनी आई थी? 3 आई थी, तो एक ट्रिपलेट 6 आ गई। एक 3 3 जा 9, 9 में से बन गया 8 आ गई। एक 3 3 जा 9 प्लस ये आ गई ट्रिपलेट, 3 है ट्रिपलेट। इफ हम इनको करके देखेंगे ना, इसको 10 कहेंगे, इसको 6 कहेंगे, इसको 8 कहेंगे, और इनका पाइथागोरस लगा के देखेंगे तो इक्वली आएगा। क्या आएगा? इक्वली आएगा। अब देखो द ट्रिपलेट 6 8 10 बट 8 इज नॉट स्मॉलेस्ट नंबर। 8 इसमें स्मॉलेस्ट नंबर नहीं आ रहा, 8 स्मॉलेस्ट नंबर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा इसमें 8 स्मॉलेस्ट नंबर? क्योंकि इन्होंने कहा था 8 स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। क्या कहा था? 8 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये ट्रिपलेट हमारी फेल होगी। तो अब हम क्या किया था? हमने ये लेट किया था, अब हम ये लेट नहीं करेंगे, दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर लेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कितने स्मॉलेस्ट नंबर हैं? कितने नंबर है हमारे पास स्मॉलेस्ट? तो सबको समझ में आ गया बच्चों ये? तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन पे। अब की बार इसको स्मॉलेस्ट लेट करेंगे और m की वैल्यू 4 आ जाएगी। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो ये निकालेंगे दोनों। अब की बार 15 और 17 आया, इसमें सबसे नंबर 8 है जो स्मॉलेस्ट है। इनमें 8 में, 15 में और 17 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 8 है, तो ये ट्रिपलेट सही है। पहले वाली ट्रिपलेट रॉन्ग हो गई थी। अब क्या करते हैं, दोबारा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। थर्ड वाला यही क्वेश्चन है, आपको ट्रिपलेट फाइंड करनी है। फाइंड ए पाइथागोरस ट्रिपलेट इन विच वन नंबर 12। वन नंबर क्या है? 12 है। तो क्या देखते हैं यहाँ पर, हम लेट करते हैं। पहले तो यही लेट करके देखना है हमें। लेट करते हैं, क्या करते हैं, m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 12। m की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया। यहां पर जो m की वैल्यू आ रही है ना,
वो इंटीजर नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? इंटीजर नहीं आ रही, रूट में आ रही है। किस में आ रही है? रूट में आ रही है। तो यहां हम कहेंगे इंटीजर नहीं है। दोबारा हम क्या करेंगे, इसको ये वैल्यू लेट करके देखेंगे। m की वैल्यू क्या कर लेंगे, m की वैल्यू 6 आएगी यहां पर, तो 6 में रख के देखेंगे इसमें और इसमें। तो इसमें तो क्या गया, रिक्वायर्ड ट्रिपलेट ये है 12, 35 और 37। 12, 35 और 37, तो ऐसे वैल्यू निकालने। ये थे भी आपकी बेसिक। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं 6.2। 6.2 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको इसको उस पर समझाता हूं। इसके ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं। तो पढ़ो ही फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया है आपको फाइंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। आपको स्क्वायर फाइंड करना है, आपको स्क्वायर निकालने ही आगे हैं। पहले तो आपको ऐसे लिखना है ये, फिर हम इसको दो फैक्टर के अंदर तोड़ देंगे 30 + 2 के अंदर ऐसे, और फिर फार्मूला लिख देंगे a² + b² + 2ab 2ab, और इनको प्लस कर लेंगे 900 + 4 + 2 2 जा 4 120। एक आंसर तो ये आ गया आपको, बट इससे आसान बता दिया मैंने आपको। जब आप स्क्वायर करोगे तो इनको ऐसे लिखो, 04 लिख दो, इसको 09 लिख दो, 3 2 जा 6 2 जा 12 यहां लिख दो। तो ये यहां भी यही आएगा और यहां भी यही आएगा। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। ये फार्मूले के हिसाब से है और ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से बड़े बड़ी आप मल्टीप्लाई निकाल सकते हो इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है। देखो आपको गिवन है 35 का स्क्वायर फाइंड करना है। आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी भाई, 35 को 35 से मल्टीप्लाई, आपको बस स्क्वायर फाइंड करना है। शॉर्ट ट्रिक्स की कोई भी यूज कर सकते हो। एक ट्रिक मैंने बताई आपको, आपको जब 3 और 5 इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है 25 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करना है 09 लिखना है ऐसे, और 3 5 जा 15 2 जा 30 इसके बीच में लिखना है ऐसे। तो ये बन जाएगा आपका, बिल्कुल आसान है। और बड़ी करना चाहते हो तो लो बड़ी भी बता देता हूं एक भाई। यहां से मान लो आप फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, फिफ्थ पार्ट कर रहे हो 1 का, तो 71 है। आपको इसके पहले 70 + 1 लिखना पड़ेगा। इसको ब्रोकन कर लिया तो इसके निकालो, इसको a लेट करना है, इसको b लेट करना है। फार्मूला आपको आता है a² + 2ab लिख सकते हो बीच में, और + b² ऐसे लिख सकते हो। तो a² + 2ab + b², अलग अलग मेथड से समझा रहा हूं सभी क्वेश्चन भाई। 7 7 जा 49 होते हैं, 2 0 लगा दो, 2 1 जा 2 और 7 2 जा 14 भी लिख सकते हो आप। इसको 0 लगा दो यहाँ पर 1। अब इनको सबको प्लस करेंगे तो यहाँ पर 40 लिखा जाएगा, यहाँ 1 लिखा जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका, और सभी मेथड बता दिए हैं। अब देखो ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन करते हैं। ट्रिपलेट वाले, तो ट्रिपलेट वाले में ये क्वेश्चन बाकी देखो एक दो और हैं, आप करके भी देख सकते हो इस क्वेश्चन को। जैसे 93 वाले को, 93 वाला जो क्वेश्चन बनता है, 93 को भी इसी हिसाब से आप कर सकते हो ऐसे। 3 3 जा 9, 8 8 जा 81, 9 9 जा 81, और 9 3 जा 27, 2 जो 54 हो जाएगा भैया। ऐसे पहले इसका स्क्वायर लिखना होता है, फिर इसका लिखना होता है, फिर 9 × 3 × 2 को मल्टीप्लाई करना होता है भाई, 54 प्लस, फिर सबको प्लस करना होता है ऐसे। जहां कुछ नहीं है वहां 0 ही लेट करके चलना होता है, लिखना नहीं है आपने, बस ये बन जाएगा आपका। अब ट्रिपलेट बेस क्वेश्चन समझा देते हैं आपको। ट्रिपलेट बेस के क्वेश्चन अभी बात हुई थी। देखो ट्रिपलेट के लिए हमें ना एक तो जर्नल फॉर्म का पता होना चाहिए। हमारे पास एक जर्नल फॉर्म है। देखो जर्नल फॉर्म कौन सी है अपने पास? जर्नल फॉर्म हमारे पास 2m, m² - 1 और m² + 1 हो सकती है। देखो ट्रिपलेट के लिए पाइथागोरस पे काम किया था। ये ग्रेटर साइड होती है, और ये दोनों में से, देखो इन दोनों में से कोई सी एक है, ये नहीं पता कौन सी है यहाँ पर, बट ये ऑलवेज यही है। तो क्या दे दिया, राइट ट्रिपलेट लिखनी है, 1 मेंबर दे दिया आपको 6। लेट करते हैं, लेट इन दोनों में, इसको स्मॉलेस्ट लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं हम, पहले ये लेट करना है आपको, = 6, और m² की वैल्यू निकालेंगे तो यहां प्लस का साइन होएगा। यहां देखते हैं, हेयर
वैल्यू ऑफ m नॉट ए इंटीजर, नॉट ए इंटीजर नहीं है, यहां पर इसकी वैल्यू इंटीजर में नहीं है क्योंकि रूट में आ रही है, m की वैल्यू यहां पर रूट में आ रही है, इधर रूट आ जाएगा ना, ये रूट में आ रही है। तो क्या करते हैं फिर, हमने क्या करना है इसमें, हमें इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वो ब्लैक बोर्ड ले लेता हूं मैं, और इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम इस जो 6 सेलेक्ट किया था हमने, इसको हम 2m इज इक्वल टू 6 करेंगे, 2m इज इक्वल टू 6 करेंगे, m की वैल्यू यहां पर 3 आ जाएगी इसको डिवाइड करके। अब हमारे पास m स्क्वायर, एक तो 2m था, एक m स्क्वायर माइनस 1 था, एक m स्क्वायर प्लस 1 था, ये थी हमारी ट्रिपलेट निकालने के लिए। ये कितना बन जाएगा, तो 6 ही बन गया भाई, क्या लिखा, इज इक्वल टू 6 सेलेक्ट किया ना मैं, तो m की वैल्यू आ जाएगा, यहां तो 6 आ जाएगी, और यहां पर 3 की वैल्यू है 3 3 9, 9 में से बन गया 8 आ जाएगी, यहाँ 3 3 9 और यहाँ 10 आ जाएगी। ये ट्रिपलेट बनी है भाई, ये आपके निकल गए हैं तीनों ट्रिपलेट भाई। जो ये ट्रायंगल बनेगी ना, इसमें ये 10 है, ये 6 है, और ये क्या है, 8 है। पाइथागोरस ने कहा था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। देखो यहाँ भी 100 आ रहा है, और इधर भी 36 प्लस 64, यहाँ भी 100 आ रहा है भाई। तो ये ट्रिपलेट हमारी सही है जो हमने अब निकाली है। तो कर लेते हैं इसका एक क्वेश्चन और नेक्स्ट भी पढ़ लो आप उसको भी। देखो जब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला 14 है, हम पहले तो हमें जनरल फॉर्म का पता होना चाहिए। हमारे पास जनरल फॉर्म ये होती है भाई, -1 वाली और +1 वाली, तीनों जनरल फॉर्म किस किस बच्चे को याद होगी है। और याद रखें ये होती है जनरल फॉर्म, यहां हमारी ये बड़ी लिखी जाती है, या कोई सी भी लिख सकते हो, बट चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये चेक करना है, लेट m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 14, यहां से m की वैल्यू निकालेंगे, m स्क्वायर इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। देखो यहां पर जो वैल्यू आ रही है ना m की, प्लस और माइनस, वो रूट में आ रही है। किस में आ रही है, रूट में आ रही है। लिखेंगे हेयर वैल्यू ऑफ m नॉट इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। आगे सुनने, इंटीजर नहीं है तो क्या लिखोगे, इंटीजर नहीं है तो आपने यहां लिखना है 2m, लेट कर लेते हैं दोबारा, लेट 2m इज इक्वल टू क्या, 14, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। जनरल फॉर्म कौन कौन सी है, 2m है, m स्क्वायर -1 है और m स्क्वायर +1 है। देखना ट्रिपलेट क्या बनेगी, m की वैल्यू 7 है तो यहां पर 14 आ जाएगी, m स्क्वायर -1 है तो यहाँ 7 7 जा 49, यहां पर कितना आ जाएगी, 48 आ जाएगी। m की वैल्यू है ना, 7 7 जा 49, 48 आ जाएगी, और यहां पर क्या आ जाएगी, 49 आ जाएगी। 7 7 जा 49, यहां पर 50 आ जाएगी। कितने आ जाएगी, 50 आ जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं इसको क्वेश्चन को। तो देखो चेक किया हमने इसको ऐसे, पहले ये जनरल फॉर्म लिखनी है, ये जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है। उसके बाद हमने लेट किया था, और पहले यही लेट करके देखना है, फिर ये करना है भी आपको। नेक्स्ट कर लेते हैं इसका, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, देखो इसका पढ़ो भाई इसको भी। इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखते हैं हम, हमारे पास क्या गिवन है भाई, पहले ये देखो आप, 16 गिवन है, यहां 2m इज इक्वल टू 16 ले लेते हैं। वैसे जनरल फॉर्म थी हमारे पास 2m, m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1। हम 2m ही ले लेते हैं, पहले देखते हैं इसमें, पहले 8 आ जाएगी यहां पर, और यहां रखते हैं तो 16 आ जाएगी, और यहां 8 8 जा 64, 64 में से 1 माइनस होएगा, 64 में 1 प्लस होगा, तो ये तो 16 ही बनेगी, और ये बनेगी 63, और ये बनेगी 65। तो इस हिसाब से भी चेक कर लेते हैं इसको एक बार। तो स्टूडेंट्स सिमिलरली हम 18 का भी ऐसे निकाल सकते हैं, 2m इज इक्वल टू 8, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर 9 आ जाएगी। तो ये भी देख लेंगे, 2m कितना आया है, 18 लगाएं, और m स्क्वायर -1, m स्क्वायर +1, m स्क्वायर -1, 9 9 जा 81 में से ये 80 आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगी, 9 9 जा 81 तो 82 आ जाएगी। ये भी चेक कर लो एक बार भाई, बिल्कुल सही है।
तो आपके क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। हमने 6.2 को पूरी की है इस वीडियो के अंदर, और आपने बेसिक भी सीखा इसके अंदर। तो आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आ रही है आपके 6.3 आ रही है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के अंदर आगे शेयर करना। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।